जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 10 36वां श्लोक भागवत गीता का। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, भगवान बोल रहे हैं छल करने वालों में जुआ। कृष्ण अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि उन विभूतियों में जुआ, छल, वो भी मैं हूँ। क्योंकि अभी तक तो हम श्रेष्ठ चीज़ों में देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे, इन सब श्रेष्ठों में मैं हूँ। पर छल बोला है। छल क्यों बोला? जुआ में छल होता है, सबसे ज़्यादा छल जुए में होता है। उसमें भी श्रेष्ठता बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा छल जुए में बता रहे हैं, जिसमें मनुष्य सब कुछ हार जाता है। युधिष्ठिर का तो आपको पता ही है, धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर जब जुआ खेलने बैठे तो छल से अपने भाइयों को, पत्नी को सब कुछ हार गए, राजपाट भी हार गए। धर्मात्मा होते हुए भी छल इतना बलवान है, इसलिए जो श्रेष्ठ है बोल रहे हैं वो मैं हूँ। जुआ एक कर्म है। अब ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि आप भी खेलो, आदेश दे रहे हैं कि आप भी खेलो, नहीं, वो आदेश नहीं दे रहे हैं, खराब चीज़ है, लेकिन बता रहे हैं छल में भी मैं हूँ। ये भी एक श्रेष्ठ कला है, उस कला में मैं हूँ। उसमें वो अपने को तटस्थ समझते हैं। तटस्थ मतलब जैसे तट पर स्थित। हम तट पर बैठकर देख रहे हैं, आप नदी के किनारे बैठकर देख रहे हैं, उन्हें बोला जाता है तटस्थ। जो सब कुछ देखता रहता है, अच्छा हो या बुरा, जो सब कुछ देखता रहता है उसको कहते हैं तटस्थ व्यक्ति, यानी वो मैं हूँ। छल भी हो रहा है, वो भी मैं देखता हूँ, छल में भी मैं हूँ। इतनी ऊंची स्थिति भगवान की है, जो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जो छल शब्द बोला तो पूरी जिंदगी ही एक जुआ है। कभी आपने गौर किया? जिंदगी में सारा समय हम छले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? हर क्षण हमें छला जा रहा है, आपका हर क्षण छिनता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका पूरा जीवन किस में जाता है? इच्छाओं में, कामनाओं में। और कामनाएं आपकी पूरी हुई कभी? कोई नहीं कहेगा मेरी कामनाएं, इच्छाएं पूरी हुई हैं। धन, पदार्थ, वस्तुएं, परिस्थिति अच्छी हो जाएं, मिल जाएं, बुढ़ापे में धन पदार्थ सब मेरे पास रहे, और कुछ नहीं तो सेवा तो मिले, कम से कम बुढ़ापे में मेरे कोई सेवा करने वाला तो रहे। इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, प्यार तो मिले बच्चों का। भिखमंगे हो जाते हैं कामनाओं के कारण। कामनाएं नहीं हो तो राजा है, बादशाह है। इच्छा तो रहेगी। क्या भगवान चलते हाथ पैर उठा लेना। कितने ही बड़े जनों को देखते हैं, सुनते हैं उनके मुख से, अरे भगवान चलते हाथ पैरों उठा लेना। और जब भगवान उठाने आता है तो कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन कहने का मतलब है इच्छाएं लगी पड़ी हैं। आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य हुए? नहीं हुए। हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। फिर क्यों इच्छा करते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इतना टाइम भी भगवान में लगाया होता, अंदर जब जपा जाप चलता रहता तो अच्छा था ना। वो सुख देता, आनंद देता। बोला आप सुबह से शाम तक कामनाओं की स्थिति में रहते हैं, कामनाएं लगी रहती हैं, कभी आपके अंदर पूर्णता होती है क्या? नहीं होती। रोते हुए आए और रोते हुए चले जाएंगे। अधूरे आए, अधूरे अधूरे आए और अधूरे चले जाएंगे। क्या मतलब है अधूरे का? भगवान ने तो अपने लिए भेजा था, मेरा जाप कर। और हमने किसको जपा? पति को, बेटे को, धन को, पदार्थ को।
परिस्थिति को, बीमारी को उसका जाप करते हैं, इसलिए अधूरे ही चले जाते हैं, फिर से जन्म लेना पड़ता है। भगवान से मिलकर एक नहीं होते, पूर्ण नहीं होते। पूर्ण हो तो फिर क्यों आना पड़ेगा, आएंगे ही नहीं। देखिए अपने आप को, तो दुनिया छल रही है आपको। जब जाते हैं आप अपने जीवन को हार जाते हैं। जब जाते हैं तो हार के जाते हैं, इसलिए आपको लोग हार पहनाते हैं। जीत के जाइए। इसलिए बोला, मृत्यु मैं हूँ, हारे हुए क्यों जाते हो, आप गुरु के बच्चे हो। अब हार के नहीं जाना, जीत के जाना है। एक दृष्टांत बताया गुरुजी ने। एक व्यक्ति जिज्ञासु था, संत के पास गया, बोला कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन तो मैं करा दूंगा, गुरु बोला, और उससे पहले तू 2 जगह होकर आ। भाई 2 जगह, कौन सी 2 जगह गुरुजी? बोला, एक तो जुआ घर में जा, जुआ घर जाकर देख। दूसरा मुर्दा घर जा, मुर्दा घर पर जा। दूसरा वहाँ जाके देख, कुछ दिन रह, उसके बाद तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा, ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। ये कैसे? अब वो तो अंदर सोचने लगा, ये कैसी गुरु हैं, कैसी बेकार चीज़ें बोल रहे हैं। कोई भेजेगा जुआ घर में? कोई भी नहीं भेजेगा। ये कैसी गुरु हैं? कहते हैं किसी मंदिर में जाओ, ये कहते किसी मंदिर में जाओ, किसी नदी के तट पर जाओ, किसी हिमालय पर जाओ, किसी पवित्र जगह पर जाओ, वहाँ भेजते। किसी कथा में जाओ, किसी संत के पास जाओ, ये कहते तो बात ठीक थी। पर कहाँ भेज रहे? जुए घर में जाओ। ईश्वर के दर्शन करने कोई जुआ घर जाता है? उसका तो दिमाग चल गया। और मरघट में, जहाँ मुर्दे जलते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, अपवित्र जगह है। वहाँ जाकर व्यक्ति जब आता है तो आकर वो भी नहाता है। अंदर में उसका बहुत उलझन हो गई। अपवित्र जगह पर गुरु भेज रहे हैं, मुझे तो भगवान चाहिए था, पर बताओ इन जगह भगवान मिलेगा क्या? और यहाँ भगवान के बदले जुआ घर में भेजने के लिए कह रहे हैं गुरु जी। तो सब लोग तो मना करते हैं, ऐसी जगह मत जाओ, जुआ घर नहीं जाते, सब लोग मना करते हैं। क्योंकि देखोगे तो आपका मन चलेगा, मन करेगा कि हम भी थोड़ा सा खेल लें, इसलिए सभी जने जुआ घर भेजने को मना करते हैं। पर गुरु का आदेश था, जाना तो पड़ता। भीतर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा भी थी। मरता क्या ना करता। गया जी, जुआ घर में गया, कुछ दिन जाता रहा, समय बीतता रहा। जुए घर में जाते जाते उसके बाद उसने सोचा, कई दिन हो गए जाते जाते, चलो अब गुरुजी ने कहा मरघट पे भी जाना है, मुर्दा घर भी जाना है। अब वह गया मुर्दा घर पे, मरघट पर गया, फिर मरघट पर जाकर बैठ गया। कुछ दिन के लिए वहीं पर बैठा रहा, मरघट पर ही। लोग सुबह से लेके आते थे, जलाते थे अपने मुर्दों को जलते देखता था। लोग आते हैं, मुर्दों को जलाकर चले जाते हैं। कुछ दिन वहाँ बैठा, फिर वहाँ से उठ के वह गुरु के पास गया। गुरु ने बोला, क्या देखा, क्या समझा? जुआ घर गए तुम? बोला, हाँ गुरुजी। क्या समझ कर आए तुम? बोला, जुआ घर में मैंने देखा सब पागल हैं, आधे पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, दाव पर दाव लगाए जा रहे हैं, हार रहे हैं पर फिर भी दाव लगा रहे हैं। जुआ ऐसा ही होता है। सट्टा लगाइए, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, हर व्यक्ति सोचता है मेरा पैसा डबल हो जाएगा, इसी आकांक्षा से लास्ट तक वह पैसा लगाते ही रहते कि डबल हो जाएगा, लगाते ही रहते, चाहे थोड़ा भी क्यों ना रह जाए। ये कामनाएं है ना हमारे भीतर, और ज़्यादा पाने की चाह उपस्थित रहती है। जुआ घर में सबसे ज़्यादा दिखती है ये कामनाएं। 1 रुपया भी होगा जुआरी के पास, उससे भी वे सोचेगा ये भी लगा दूं, शायद इससे डबल हो जाए, शायद इससे 4 गुना हो जाए। ऐसी एक जुआरी था, सब कुछ हार गया, लास्ट में बच गए 10-15 रुपये। दोस्त ने बोला, अरे
10-15 रुपए से टैक्सी लेके कम से कम अपने घर तो पहुंच जाएंगे। चल उठ। अरे ना, मैं तो इससे भी डबल कर लूँगा। जुआरी है, आदत हो जाती है, मैं तो इससे भी लाख कमा सकता हूँ। ये जुआरी की हालत है, आदत है। हार रहा है, सब कुछ हार रहा है, फिर भी दाव पे दाव लगाता जा रहा है। लगा ले दाव, लगा ले दाव ही लगाता रहता है। गुरु ने कहा क्या सीखा? बोला हमने सीखा सब पागल हैं जुआ खेलने में। गुरु बोला ऐसे ही दुनिया में सब पागल हैं, सब जगत में किए जा रहे हैं, अपने जीवन के क्षण लगाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जीवन के क्षण बर्बाद किए जा रहे हैं। क्या हासिल होता है? सोचिए, हार जाते हो, लास्ट में क्या था? बेकार ही कमाया इतना, अपनी तो मौज ली नहीं। यही होता है ना, हार जाते हैं। बहुत पढ़ाई कर ली, क्या हासिल किया? उसे धन भी कमा लिया, फिर क्या हासिल किया? तृप्ति आई, पूर्णता आई, खुशी हुई, फिर दौड़ेंगे। कमाया और करें, और मेहनत करें, और कमाएं, और कमाएं। अरे भाई क्या खाओगे? रुक जाओ, कहीं तो स्टॉप लगा लो। गृहस्थ में मान और यश मिले, और नहीं तो गृहस्थ में मान और यश मिल जाए, और मिले या मान, जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें दौड़ है, सिर्फ दौड़, खाली दौड़ है। पागलपन की, किसकी दौड़ है? पागलपन की, शांति नहीं है। इसलिए जुआ बोला, जुआ, जिंदगी भी एक जुआ है। बोला मरघट में क्या देखा तुमने? बोला क्या देखा? जीवन का अंत क्या है? एक मुट्ठी राख। जीवन का अंत क्या है? एक मुट्ठी राख है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, खत्म कर देते हैं। कुछ बैठे अपने साथ, कुछ बैठे कुछ पल अपनों के लिए, कुछ बैठे उसके साथ जिसने तुम्हें भेजा था अपने काम के लिए नहीं। दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और अंत क्या है? एक मुट्ठी राख। एक मुट्ठी राख रह जाती है बाद में। सब लेकर, उसे लेकर सब चले जाते हैं। इतने बड़े अहंकार से सब चलते ही रहते हैं, यार अंत क्या है ये देख लो। ये हमें गुरु रोज समझा रहे हैं। और मुर्दाघर में क्या होता है? लोग रोते हुए आते हैं, जलाते हैं, अपनों को जलाते हैं। इतने साल जिन रिश्तेदारों के साथ रहे वो सब अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जला जुलू के अकेले छोड़ गए, पानी में, नदी में बहा दिया, गंगा में बहा दिया, और छोड़कर चले गए। कोई साथ में जाता है? जिनके लिए रोते हो, पूरा दिन पूरा जीवन व्यर्थ करते हो। कहते हैं आपको बहुत सारे प्रमाण पत्र मिले होंगे जीवन में, पूरे जीवन में। जब हम पढ़ाई करते हैं प्रमाण पत्र मिलते हैं, खेलते हैं उसमें भी गिफ्ट प्रमाण पत्र मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, रिचेस्ट का भी प्रमाण पत्र मिलता है, एक्टिंग का भी प्रमाण पत्र मिलता है, पढ़ाई का भी प्रमाण पत्र मिलता है, सारे मिलते हैं। वो सब आपके हाथ में होते हैं। बहुत प्रमाण पत्र ले लिए, धनाढ्य का प्रमाण पत्र मिल गया, आ गए, टीवी पर भी आ गया, कोई बात नहीं। लास्ट में तो क्या आएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र। इनको आप नहीं संभालेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र इसको कोई और संभालेगा। क्यों संभालेगा दूसरा? क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर्टी अपनी करनी होती है। ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, देखो मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मेरे पिता का है, माता का है, जो भी है। और जने मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही संभालते हैं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। मरघट में यही सीखा, क्या है अंत। जीवन में हम क्यों दौड़ रहे हैं? देखिए, संसार एक छल है, छल। अंततः ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो? कुछ भी नहीं। फिर भी जाना है, फिर भी अंत होना है, फिर भी एक ही मुट्ठी राख रहनी है। धन से तिजोरियां भर भी गई तो क्या होगा? देखकर खुश हो रहे हैं, सोने की ईंटों को देखकर खुश होते हैं। भाई सोने की इतनी ईंटें हैं मुझ पर,
बड़े खुश होते हैं। और जब बंटवारे होते हैं तो क्या होता है, भाइयों भाइयों के सर फूटते हैं। और आप उनको देख कर बीमार हो जाते हैं दवाइयों से। आप बीमार होते हैं तो दवाइयों में पैसा लगता है, दवाइयों से ठीक हो जाए वो भी बड़ी बात है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारियां, बीपी हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अच्छी मेहनत करी हमने और ये लड़ रहे हैं। देखिए संसार में तो यही हो रहा है, जीवन व्यर्थ कर दिया। इसलिए बोला जीवन छल है। कामनाएं, इच्छाएं आपको सारा समय छलती रहती हैं। सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, बड़ी आनंद की अवस्था होगी। नाम यश कीर्ति ना हो पर बैठे रहो, फिर भी बैठे रहो। ना हो नाम यश कीर्ति, हमें जरूरत ही नहीं है। अपनी मस्ती में रहो। कोई ना पहचाने तो ना पहचाने, बड़े खुश होते हैं ना, ओ मुझे इतने लोग जानते हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई ना पहचाने, मुझे ये जानता है, मुझे ये जानता है। देखिए जिस भी फील्ड में होंगे, धन के फील्ड में अच्छे हो जाएं, नौकरी के फील्ड में अच्छे हो जाएं, पढ़ाई के फील्ड में अच्छे हो जाएं, आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। सत्संग में आए तो ज्ञानियों की लिस्ट में अच्छे हो जाएं, ऊंचे ऊंचे, हम उनमें सत्संगियों में सबसे ऊंचे में लिस्ट में आ जाएं, नाम हो हमारा। देखिए सबको खानी दो ही रोटी है, एक ही पलंग पर सोना है, दो ही जोड़ी कपड़े रोज पहनने, एक आज पहनेंगे एक कल। डेली तो इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा तो आवश्यकता ही नहीं है। रखो चाहे आप कितने, अलमारियाँ भर लो, कबर्ड भर लो, कितनी भी कबर्ड भर लीजिए आप अपनी अपनी, एक के ऊपर एक, दो जोड़ी कपड़े और पहन लो। पहनेंगे न जाड़ों में पहन पाएंगे इतने सारे, न गर्मियों में। गर्मियों में तो पहन ही नहीं पाएंगे, जाड़ों में भी एक हिसाब से ही पहन सकते हो, एक जोड़ी। ऊपर से कोट वगैरह हो गया, कोट कार्डिगन इस तरीके से हो गया, जैकेट हो गई। उससे ज़्यादा उसके ऊपर सोचो एक और जैकेट डाल लें, नहीं पहन सकते। ज़्यादा हो भी गया तो क्या होगा, जिनके पास धन है तो बाद में दान पुण्य करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी रोते हैं। जिनके पास है वो कहते हैं क्या करें इस धन का। परिवार में देते हैं तो क्या होता है, उसको कम दिया, उसको ज़्यादा दिया। मुसीबत, छल है जिंदगी। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जुआ उसमें भी मैं हूँ। पुरुषों का प्रभावशाली प्रभाव मैं हूँ। बोला जितने भी श्रेष्ठ हैं वो मैं हूँ। जिसका भी प्रभाव पड़ता है, परमात्मा का प्रभाव सबसे बड़ा है। सारे प्रभाव बहुत छोटे हैं। धन का प्रभाव है, पोजीशन का प्रभाव है, क्या परमात्मा के प्रभाव से कोई बड़ा है प्रभाव? कोई प्रभाव भगवान से बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ा तो संतों का प्रभाव है नहीं है, जो खुशियाँ लाते हैं। जब हम जीवन में संत आते हैं तो खुशियाँ आ जाती हैं, बहारें आ जाती हैं। जीतने वालों का विजय मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं आप सर्वश्रेष्ठ जीत गए वो मैं हूँ, जीतने वालों में मैं हूँ। एक जगह कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी। कुश्ती में तो पहलवान लड़ते हैं, भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, खूब एंजॉय कर रहे थे। आखिर में एक हारा एक जीता। जो हारा वह नीचे करके मुंह नीचे करके चला गया। जो जीता उसने बोला और कोई है मुझसे लड़ाई करने वाला? आए मैदान में मेरे सामने, मुझसे लड़ने के लिए आए। भीड़ में से एक दुबला पतला व्यक्ति निकल कर आया सामने, मैं कुश्ती लड़ूंगा तुमसे। सारे लोग उसे देखे, बोले तुम इतने दुबले पतले क्यों लड़ने जा रहे हो, तुम नहीं जीत पाओगे, वो तो पहलवान है, पहले वाले को भी हरा दिया उसने। उसने बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा इससे। अरे एक मुक्के में तू तो गिर जाएगा भाई, तू मत लड़, चला जा यहाँ से, भगो यहाँ से। कुश्ती पहलवान भी बोला अरे तू यहाँ से जा। बोला तुमने ललकारा है, मैं लड़ूंगा। अब दोनों आमने सामने आ गए, सीटी बजी, दो चार पतले वाले ने मारे उसको तो फर्क नहीं पड़ा पहलवान को।
अब जैसे ही पहलवान ने एक मुक्का मारा, वो तो धराशायी हो गया जमीन पर, और पहलवान चढ़कर उस पर बैठ गया, पटक दिया उसको और चढ़कर पहलवान बैठ गया। जो पतला दुबला था वह नीचे से ताली बजा रहा था, ऐसे करके। पहलवान तो जीत गया, जीतने वाले के लिए ताली बजाई गई, बज ही रही थी ताली। अब और देख रहे थे, ये भी ताली बजा रहा था। भाई तुम तो हार गए, तुम क्यों बजा रहे हो ताली? सबकी तालियां बंद हो गई, पर जो ये नीचे था पतला दुबला व्यक्ति, ये नीचे से ही ताली बजा रहा था। उसकी ताली सुन रहे थे सब। वो ठहाका भी लगा रहा था, हंस भी रहा था, ताली बजा रहा है। बोला तुम क्यों बजा रही हो? कहता है खेल था ना, जीते कोई भी, वो जीते या मैं जीतूं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बाहर खड़ा होता तो अभी तो मैं इनके लिए ही ताली बजाता, अब मैं इनके नीचे हूँ तो अभी मैं इनके लिए ताली बजा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीतने वालों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं हूँ। कितना अच्छा, बोला अपना रूप ही देख रहा है तभी तो ताली कोई बजा सकता है कि ये जीता, ये भी मेरा ही है अपना रूप, नहीं तो कोई ताली नहीं बजा सकता किसी और के लिए। बोले जीतने वालों में मैं हूँ, जो सर्व में अपने को जानेगा वो कभी भी अफसोस नहीं करेगा, रोएगा नहीं, मैं ही जीत रहा हूँ। इतनी ऊंची अवस्थाओं में, इतनी ऊंची अवस्था में मैं ही हूँ अर्जुन। वो जीतने वालों में विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों में निश्चय मैं हूँ, निश्चय करने वालों में भी निश्चय मैं हूँ। क्या है निश्चय? बोला निश्चय मतलब दो बातें हों, दो पक्ष हों, तो उसमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा डिसीजन लें। दो पक्ष होते हैं भी, कौन सा डिसीजन लें, ये लें या ये लें। तो एक निश्चय किया जाता है, वो मैं हूँ। भगवान सारी श्रेष्ठ चीज़ों को बोल रहे हैं, वो मैं हूँ, इसको बोलते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। जब आप निश्चयात्मक बुद्धि में हैं तभी आप परमात्मिक भाव में होंगे। बोल रहे हैं वो मैं हूँ, ज्ञानी दुविधा में नहीं रहता, यानी एक में रह आता है। ज्ञानी दुविधा में नहीं रहता, ज्ञानी एक में रहता है, उसमें बोल रहे हैं वो मैं हूँ। कहते ना कोई तो निश्चय ही नहीं ले पाता। अरे मार्केट से साड़ी लेने गए, सूट लेने गए, ये लूँ ये लूँ ये लूँ, कौन सी लूँ कौन सी लूँ, ली भी, घर ले आए तब भी पसंद नहीं आ रही, अरे वापस कर दूँ इसको, ये अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। जब निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है तो आप ले ही नहीं सकते, दो में डगमगाते रहेंगे डगमगाते रहेंगे। अरे निश्चयात्मक निश्चय कीजिए ना, जो अच्छा लग रहा है उसको लीजिए। तो यह कितना अच्छा बोला भगवान श्री कृष्ण ने, इसको बोलते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। जब आप निश्चयात्मक बुद्धि में हैं तभी आप परमात्मिक भाव में होंगे। बोल रहे हैं उसमें ही मैं हूँ। अब सात्विक भाव में हूँ। अब क्या है? सात्विक भाव मैं हूँ। सात्विक भाव में भी मैं हूँ अर्जुन। कैसे? सुनिए, देखिए 3 गुण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सब हमें गुरुओं ने बताया है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हर एक में गुण होते हैं। तीनों में ही गुण विशेष हैं। क्या है? सब गुणों का अपना अपना महत्व है। सतोगुण का भी महत्व है, रजोगुण का भी महत्व है, और तमोगुण का भी बहुत महत्व है। पर सतोगुण सबसे बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। संतों में सतोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए बोलते हैं वो सात्विक भाव मैं हूँ। इसलिए बोलते हैं कि वो सात्विक भाव मैं हूँ। जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा है वो सात्विक गुण का है। जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा है वो सतोगुण का है, सात्विक गुण का है। अपने आप को इस भाव में लेकर आइए, तभी आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। सारी श्रेष्ठ बातें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सतोगुण को वैसे भी अच्छा माना जाता है, शांत माना जाता है। जब आप सात्विक भाव में हैं
तब आप समझ लीजिए सात्विक भाव मैं हूँ। ईश्वर से जुड़ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं सात्विक भाव मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो अपने को कोशिश करिए, ये तीनों गुण हैं, पर अधिकता सतोगुण की होनी चाहिए। सभी में तीनों गुण हैं, पर अधिकता सतोगुण की होनी चाहिए। अपने भीतर के सात्विक गुणों को उजागर करते रहिए। सारा समय कोशिश है तामसिक प्रवृत्ति हमारे भीतर नहीं हो। कोशिश रहनी चाहिए हमारे भीतर तामसिक प्रवृत्ति ना हो। हलचल, चंचलता, दौड़ भाग, इसको धीरे धीरे संयमित करिए। अपने आप को धीरे धीरे संयमित कीजिए। संयमित करेंगे तो आपके भीतर सात्विक गुण की प्रधानता होने लगेगी। अभ्यास से ही हो सकती है ये सब। हमने रजोगुण का अभ्यास किया है, ये करना है, ये करना है, ये चिंता रहती है ना, अभी तो मुझे ये काम करना है, अभी मुझे ये करना है। ये क्या है? रजोगुण। सारे दिन रजोगुण में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सुबह से शाम तक हलचल हलचल हलचल। बाहर से नहीं कर सकते काम, किसी का शरीर से काम नहीं कर सकता कोई, तो मानसिक रूप से हलचल रहती है। अरे ये तो किया ही नहीं, तुमने ये तो किया ही नहीं, तुमने ये तो। बड़े बुजुर्गों को देखिए, उनका शरीर नहीं चलता पर परेशान रहते हैं, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। अरे शांति से बैठ जाओ। पर आदत है दौड़ने की, रजोगुण में रहने की। मानसिक रूप से हलचल रहती है, रजोगुण में ही जीवन जा रहा है। देखिए, सो रहे हैं तो भी प्लानिंग हो रही है, स्थिर नहीं है। ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। किसी में तामसिक गुणों की प्रवृत्ति होती है ज़्यादा, पर कोशिश हो सात्विक भाव में रहें, सतोगुण में ज़्यादा रहें। अपने को शांत करिए, शांति में रहिए। आपका तन भी शांत हो, मन भी शांत हो, तो परमात्मा से जुड़ जाएंगे। बोल रहे हैं वो सतोगुण मैं हूँ। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।